डॉक्टर कपिल देव प्रसाद मिश्र जी वाराणसी का जन्मदिन मुंबई में डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र के निवास गोरेगांव पश्चिम मुंबई में पारिवारिक परिवेश में 1 जनवरी बुधवार को सायकाल स्नेहपूर्ण और सादगी से मनाया गया। परिवार के सभी लोगों ने मिलकर डॉक्टर कपिल देव जी के लिए दीर्घायु और पूर्ण स्वास्थ्य रहने की मंगल कामना की। दीप जलाकर रोली अक्षत और पुष्प से स्वागत करते हुए जन्मदिन की अनेक बधाइयां दी गईं। डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र का पूरा परिवार ऐसे आतिथ्य से अभिभूत हो गया। आपको बता दें, डॉक्टर कृपाशंकर मिश्रा देश के जाने माने साहित्यकार हैं। उनकी एक के बाद एक कई रचनाएं, कई किताबें लोगों के बीच इनकी लोकप्रियता भी देखने को मिली है। जन्मदिन के इस अवसर पर डॉक्टर कृपाशंकर ने मीडिया से बातचीत करते हुए शुभकामनाएं दिया। सर, आपको आपके जन्मदिन के लिए बहुत बहुत बधाई और नए वर्ष के लिए। सर, बॉम्बे में आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट किए आज, क्या कहना चाहिए, कैसा लग रहा है? हम अपने जीवन में जो आज अपना जन्म दिवस मनाए हैं वह एक अविस्मरणीय पल है। हम सोचे भी नहीं थे कि हम बॉम्बे में आकर के 76वें साल में प्रवेश ख़त्म होने के बाद 77वें साल में जो प्रवेश कर रहा हूँ वह मेरा जन्म दिवस बॉम्बे में मनाया जाएगा। इसकी सोच कभी मैंने किया ही नहीं था और हमारे जीवन में यह पहली बार है जो कि मैं इस तरीके से इस परिवार के बीच में आदरणीय भाई कृपाशंकर जी मिश्र एवं उनके समस्त परिवार के सभी सदस्य मिलकर के जो मुझे आत्मसम्मान से विभूषित किए हैं वह हर हाल में हम जीवन पर्यंत तक भूल नहीं सकते। ऐसा अविस्मरणीय समय कभी भी नहीं आएगा। सर, नए वर्ष में क्या कुछ आप करने वाले हैं, बताना चाहिए, क्या करते हैं? नए वर्ष में पिछला वर्ष बीता या इसके पिछला बीता, कोई नया नहीं काम करना होता है, न करता हूँ। लेकिन इतना ज़रूर करता हूँ कि आने वाले दिनों में जो मेरे शुभेच्छु हैं, जो मेरे परिवार से जुड़े हुए हैं, जो हमसे व्यक्तिगत जुड़े हुए हैं, हम उनके लिए ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि वह सदा खुश, स्वस्थ, खुशहाल और हृदय से गदगद रहें। यही हमारी शुभकामना उनके साथ होती है। और मैं गरीबों के प्रति कुछ न कुछ, चाहे 23 हो, चाहे 24 हो, चाहे 25 हो, चाहे 26 हो, कुछ न कुछ करता रहता हूँ और कुछ न कुछ करता रहूँगा। यह जीवन का मेरा लक्ष्य है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आज आपने सर का बर्थडे यहाँ पे सेलिब्रेट किया, क्या कहेंगे? जन्मदिन मनाना अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि हमारे अतीत के बहुत सारे स्मरण होते हैं जो हमारे स्मृति पटल पर हमेशा आते रहते हैं, तो उन्हें हम एक बार तरोताज़ा कर लेते हैं। हमारे बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, बहुत सारी अच्छाइयाँ आती हैं, बहुत सारे अच्छे कर्तव्य होते हैं, बहुत सारे अच्छे काम किए जाते हैं। इसी संदर्भ में मैं बताऊं कि आदरणीय मिश्र जी पूरे भारत वर्ष में भ्रमण करते रहते हैं गरीबों के लिए, उपेक्षितों के लिए, जो समाज में जो राष्ट्र की मुख्य धारा से कट गए हैं उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। तो इनका ये अभूतपूर्व सहकार्य, मैं ऐसा सोचता हूँ कि मुंबई में आकर इन्होंने हमारे परिवार का गौरव बढ़ाया है, सम्मान किया है यहाँ आकर के। और ये सब तो ठीक एक सामान्य चीज़ें हैं जो जन्मदिन मनाना, नहीं मनाना या करना, नहीं करना, लेकिन उसके पीछे कर्तव्य की एक बड़ी भूमिका होती है। उस कर्तव्य को स्मरण करने के लिए यह जन्मदिन आज मुंबई में नियोजित किया गया है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ये सौभाग्य मुझे मिला है। धन्यवाद। सर, प्रयागराज में महाकुंभ होने वाला है जनवरी से 13 जनवरी से, तो वहाँ पे आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, बताना चाहेंगे? मैं महाकुंभ का स्वागत करता हूँ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की योजना को देख करके ऐसा लगता है कि 20 करोड़ लोग आएंगे और उनकी सुरक्षा का जिम्मा उन्होंने जो लिया है वह उसमें पारंगत दिमाग से करके रहेंगे और किसी भी प्रकार का अप्रिय घटना किसी भी तीर्थयात्रियों के साथ नहीं होगी। रह गई मेरी बात जाने की, तो हमारा स्वास्थ्य बहुत बढ़िया नहीं रहता है, इसलिए उस भीड़ में मैं जा नहीं सकता। लेकिन ईश्वर से मैं निवेदन करता हूँ और करता रहूँगा कि यह महाकुंभ जो लगा हुआ है 12 वर्षों के पश्चात, वह सकुशल निर्विघ्न पूर्ण रूप से जोगी जी के नेतृत्व में अच्छे तरीके से निभ जाए, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। फिर आप कुछ कहना चाहेंगे?
महाकुंभ एक ऐसा पर्व है, पूरे भारतवर्ष का नहीं, पूरी दुनिया का, जो अद्भुत है, अभूतपूर्व है, अविस्मरणीय है और असाधारण है। ऐसा एक तरह से अगर माने तो एक वैज्ञानिक जो स्थिति है इसकी कि कुंभ मनाया क्यों जाता है और ये 12 वर्ष के बाद ही कुंभ क्यों मनाया जाता है। तो आप सभी जानते होंगे कि हमारी 12 राशियां जो हैं, हर महीने, हर साल में एक बार सूर्य एक राशियों को संक्रमित करता है और जब यह संक्रमण 12 वर्ष तक पूरा हो जाता है तब ये कुंभ मनाया जाता है। और ये भी आप जानते होंगे कि विषुवत रेखा से जो बृहस्पति की स्थिति बनती है वो भी इसको आधार मान करके ये मनाया जाता है। हमारे यहाँ एक किंवदंती है कि समुद्र मंथन में जो मोहिनी रूप में जब अमृत मिला तो वो अमृत राक्षसों के द्वारा ये पकड़ा जाना कि हम अमृत पी लें और अमर हो जाए, उस समय मोहिनी रूप में भगवान विष्णु जब उसको लेकर के भागते हैं तो 4 जगह पर यह अमृत जो है बूंद के रूप में गिरता है। उज्जैन में, प्रयागराज में, नासिक में और हरिद्वार में। तो ये 4 जगह स्थान जो हैं ये कुंभ यहाँ मनाए जाते हैं। तो कुंभ का आयोजन इस समय प्रयागराज में हो रहा है। इतनी भारी संख्या में दुनिया से लोग आ रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि पूरी सद्भावना, पूरी शुभकामना और पूरे संवेदना के साथ यह मेला जो है संपन्न हो, इसी के साथ यह कुंभ जो है मनाया जा रहा है। तो जो श्रद्धालु जा रहे हैं उनसे क्या निवेदन करेंगे, किस तरह से रहें? वो सुरक्षित जाएं, अपने को रक्षित करते हुए जाएं और मार्ग में या कहीं भी ऐसे आपत्तिजनक कोई बात हो, उनके साथ कोई अनैतिक कार्य हो तो उसे वहाँ की सुरक्षा एजेंसियों को दें और बताएं, तो जिससे उनकी सुरक्षा निश्चित की जा सके और वो सुचारू रूप से जाएं और इस मौनी अमावस्या का महाकुंभ जो लगा हुआ है उसमें संगम तीर्थ में जाकर स्नान करें और इस महापर्व का आनंद उठाएं।